हाय फ्रेंड्स, अभिमान एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और 69,000 शिक्षक भर्ती में जनरल ओबीसी एससी फाइनल कट ऑफ मेरिट लिस्ट क्या रहेगी, इसके बारे में बात करेंगे। जनरल कैटेगरी के क्या चांस है 6800 के अगेंस्ट, जो 6800 ओबीसी एससी की लिस्ट आ रही है। क्योंकि एक एक तो अलग अलग केस है, मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ। पहला केस तो ये है कि जो ओबीसी एससी की कैटेगरी के जो बच्चे हैं वो ये मानते हैं कि जो मेरिटोरियस कैंडिडेट थे एमआरसी को लेकर 18,000 सीटें कम जोड़ी गई उनके हिसाब से। तो 18,000 सीटों को अगर और एमआरसी लागू ना होती तो उन्हें 18,000 सीटें और मिलती। उसके अगेंस्ट एक केस चल रहा है। एक केस तो ये है ओबीसी एससी के लिए 6800 में जो चांस है। दूसरा, जनरल के लिए क्या चांस है 6800 में। जनरल के लिए ये चांस है क्योंकि ओबीसी एससी को 6800 सीटें दी गई हैं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, तो जनरल कैटेगरी को भी इसमें सीटें मिलनी चाहिए। और अगर सीटें नहीं मिल रही हैं तो कम से कम जनरल कैटेगरी को याची लाभ मिलना चाहिए। लेकिन ये केस कब तक हो सकता है? 6800 का ऑर्डर आने से पहले पहले ये केस किया जा सकता है जनरल कैटेगरी के द्वारा। ठीक है, दूसरा ये है जनरल कैटेगरी के लिए। अच्छा, अब बात आती है, देखिए मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ सब दोनों ही। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो हमारे द्वारा केस डाला गया था ये केस है ईडब्ल्यूएस के लिए। जो ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे हैं, क्योंकि सरकार ने कोर्ट में ये माना था, सरकार ने कोर्ट में यहाँ पर ये माना था कि हमने जो भर्ती प्रक्रिया है वो 2020 में शुरू करी है। और 69,000 शिक्षक भर्ती से पहले एक पीसीएस की भर्ती निकली थी, उसमें ईडब्ल्यूएस दिया गया, लेकिन 69,000 शिक्षक भर्ती में नहीं दिया गया। अच्छा, एक विद्वान हमारे कमेंट बॉक्स में आकर वीडियो के नीचे कमेंट कर रहे थे कि सर ईडब्ल्यूएस तो लागू इसमें हो ही नहीं सकता। तो मैं उनको बता दूं मेरे भाई, क्योंकि जो कोर्ट में सरकार ने माना है कि हमने जो भर्ती प्रक्रिया शुरू करी है वो 2020 में शुरू करी है। सरकार का ऐसा मानना है कि हमारी भर्ती प्रक्रिया, अच्छा ये सरकार ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि जनरल के अगर आपको ध्यान हो तो जनरल के कैटेगरी के कैंडिडेट कोर्ट में गए थे कि आपने ओबीसी एससी को दोहरा आरक्षण दिया है। एक बार आपने उनको सीटेट और यूपीटेट की परीक्षा में दे दिया, और दूसरा लाभ आपने उनको जो आरटी परीक्षा है 69,000 शिक्षक भर्ती, उस परीक्षा में दोहरा लाभ दे दिया दोबारा। तो सरकार ने ये कहा कि जो टेट की परीक्षा है हम उसके नंबर इसमें नहीं जोड़ते हैं, सी टेट और यूपी टेट में, मतलब सुपर टेट की परीक्षा में हम टेट और सी टेट के नंबर नहीं जोड़ते, इसलिए वो इसका एक हिस्सा नहीं है, वो तो एक चरण है केवल। ठीक है, और हमारा जो चरण है वो 2020 में शुरू होता है। जो जो हमने काउंसलिंग कराई थी 69,000 शिक्षक भर्ती की, हमारी भर्ती प्रक्रिया आरटी 2019 की परीक्षा 2020 से मानी जाए। अब जो ईडब्ल्यूएस है वो आया था 14 जैन 2019 को। ठीक, अब 14 जनवरी को सरकार ने लागू करा, मतलब उसके उसके ऊपर आदेश जारी करा हमारी सरकार, हमारे उत्तर प्रदेश सरकार ने। और 19 जनवरी से वो लागू हो गया था। 14 जनवरी को वो लेटर जारी करा, शासनादेश। 14 जनवरी को उसका शासनादेश आया 2019 को, और 19 जनवरी को वो लागू हो गया पूरे देश में, पूरे यूपी में। अब जब यूपी में 14 जनवरी 19 को लागू हो गया, वो 19 जनवरी को, तो सरकार कह रही है हमने भर्ती प्रक्रिया 2020 से शुरू करी है। तो ईडब्ल्यूएस का जो केस हमने डाला है ये वाला, वो हमने इसलिए ही डाला है कि जब आप मानते हैं कि आपने भर्ती प्रक्रिया 2020 में शुरू करी, तो जो नियमावली 2019 में लागू हो चुकी है उसको आपने 2020 की उसमें लागू क्यों नहीं किया? जबकि 2020 में ही जनवरी में एक भर्ती प्रक्रिया और हुई थी पीसीएस की, उसमें ईडब्ल्यूएस को लागू किया गया। तो ईडब्ल्यूएस केस तो अपने आप में ही ताकतवर है। ये तो बात हुई ईडब्ल्यूएस की। दूसरा पॉइंट, जिनके प्रत्यावेदन कैंसिल हुए थे मैंने उनको बताया भी। किसी का कोई क्वेश्चन हो, ये भी मैंने आपको कल वीडियो में बताया था। वर्तमान ये जो मेरा नंबर है 9761273444, इस पर अपना क्वेश्चन लिखकर भेज सकते हैं। कोई भी अगर आपको जानकारी लेनी हो मैं आपको बता दूंगा। मैंने कल आपको ये भी बताया था याची लाभ आपको कौन कौन से केस में मिलता है। अच्छा, प्रत्यावेदन का सीरियल नंबर ये मैंने आपको दिखा दिया था। ये वो भाई हैं जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं और 6800 वाले में जुड़े हुए हैं। 6800 वाले में जनरल कैटेगरी के बच्चे जुड़े हुए हैं। ये मैंने कल आपको बताया था, शिवांगी विनीता भट्ट, मोहम्मद औरंगजेब और आपका वर्तिका श्रीवास्तव, गोपाल सिंह। ठीक है, ये हो गया अलग। अच्छा, दूसरा जो था ये हमारा जनरल, हमारे जो ईडब्ल्यूएस के बच्चे हैं, ईडब्ल्यूएस के बच्चे नेहा भारद्वाज, ब्रह्म प्रकाश, प्रशांत कुमार जोशी और चंद्रकिरण सिंह, दोनों ही केस मेरे ही नाम पर पड़े हुए हैं, अंशुल कुमार मिश्रा के नाम पर। ये वाला केस भी अंशुल कुमार मिश्रा के नाम पर पड़ा हुआ है।
और ये वाला जो केस है ये भी मेरे नाम पर पड़ा हुआ है, तो दोनों ठीक है। ये हमारी रेट संख्या अन्य जो ईडब्ल्यूएस के केस पड़े हुए हैं उनके साथ टैग कर दी गई है। इस पर हमको नंबर भी मिल गया है। ये हमारा नंबर है 2190/23, ठीक है। आगे कोई जिस दिन केस होगा तब। अच्छा, जहाँ यहाँ पर जनरल ओबीसी एससी की फाइनल कट ऑफ की बात चल रही थी, तो जनरल का मैंने आपको बता दिया था 67.55 का के समथिंग, ओबीसी का 65.4 के समथिंग, और एससी का आपको बताइए 59.55। अच्छा, इसके ऊपर नीचे कुछ होगा तो मैं देखकर बता दूंगा आपको और कमेंट बॉक्स में। अच्छा, जनरल कैटेगरी के चांस का मैंने सब बता ही दिया। तो फ्रेंड, आपको हमारे साथ किसी भी याची लिस्ट में अगर जुड़ना हो तो आप मेरे जो मैंने आपको नंबर अभी अभी बताया था उस पर आप व्हाट्सअप करके मेरे से पूछ सकते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।